डे 3 या फिर डे 5 एम्ब्रियो में क्या अंतर होता है? कौन से एम्ब्रियोज बेहतर माने जाते हैं? किन एम्ब्रियोज का सक्सेस रेट ज़्यादा होता है? क्या डे 5 मतलब ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र हर किसी के लिए अच्छा होता है? इस वीडियो में हम इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर पारुल अग्रवाल है और मैं फर्टिलिटी एंड IVF कंसल्टेंट हूँ। ओवम पिकअप के बाद जब एग्स कलेक्ट करके हम लैब में भेजते हैं तो देखा जाता है कि कितने नंबर ऑफ एग्स रिट्रीव हुए हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, ये मैच्योर हैं या इमेच्योर हैं या कोई एबनॉर्मल एग तो नहीं है। मैच्योर यानी कि M2 एग्स फर्टिलाइजेशन के लिए चूज़ किए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के दो तरीके होते हैं। पहला, जिसको हम IVF बोलते हैं, जिसमें स्पर्म्स को वॉश करके अच्छे स्पर्म्स को एग के पास डाल दिया जाता है और एग्स ऑफ स्पर्म्स को फर्टिलाइजेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। सेकेंड, ICSI का मेथड होता है जिसे हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। इसमें हम एक सिंगल हेल्दी स्पर्म को मैग्निफिकेशन की हेल्प से सेलेक्ट करके सीधे एग्स के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ICSI किन लोगों में करनी चाहिए, इसके काफ़ी सारे इंडिकेशंस होते हैं जिनको हम अपने आने वाले वीडियोस में बताएंगे। जिस दिन हम ओवम पिकअप करते हैं उस दिन हम स्पर्म और एग्स को फर्टिलाइजेशन के लिए डालते हैं और इसको हम डे 0 बोलते हैं। अगले दिन यानी कि डे 1 को फर्टिलाइजेशन चेक होता है। ये देखा जाता है कि आपके कितने एग्स फर्टिलाइज हुए हैं। कभी भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र डे 1 पर नहीं किया जाता। इन एम्ब्रियोज को ग्रो किया जाता है और डे 2 और डे 3 पर इनकी ग्रोथ देखी जाती है। इन एम्ब्रियोज को हम क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियोज बोलते हैं। इन एम्ब्रियोज की ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग में हम 3 पॉइंट्स मेनली देखते हैं, जैसे कि एम्ब्रियोज में सेल साइज उस स्टेज के लिए ठीक है कि नहीं है, फ्रेगमेंटेशन कितना है, सेल्स में मल्टी न्यूक्लिएशन तो नहीं है। इस बेसिस पे इन एम्ब्रियोज की स्टेजिंग की जाती है। जो सबसे अच्छे ग्रेड के एम्ब्रियोज होते हैं उन्हें ग्रेड 1 या A ग्रेड बोला जाता है। अगर डे 3 के एम्ब्रियोज अच्छे ग्रेड के होते हैं तो एम्ब्रियोज को डे 5 तक कल्चर करते हैं। इस कल्चर को हम एक्सटेंडेड कल्चर या फिर ब्लास्टोसिस्ट कल्चर कहते हैं। अगर हम नेचुरल कंसेप्शन में देखें तो फर्टिलाइजेशन से लेकर 3 या 4 दिन तक एम्ब्रियोज फैलोपियन ट्यूब में ही डेवलप होते हैं। उसके बाद यूट्राइन कैविटी में आते हैं और यूट्राइन कैविटी में यह ब्लास्टोसिस्ट यानी कि डे 5 एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं। IVF प्रोसेस के दौरान ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोज अगर हम डालते हैं तो वह एक नेचुरल कंसेप्शन को ज़्यादा मिमिक करता है, इसलिए इसका इम्प्लांटेशन रेट भी डे 3 के कंपैरिजन में बेहतर होता है। डे 3 से डे 5 में जब हम एम्ब्रियोज को कल्चर करते हैं तो हमारे पास बेस्ट सेलेक्टेड एम्ब्रियोज आ जाते हैं। सारे एम्ब्रियोज डे 3 से डे 5 में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जिन एम्ब्रियोज में पोटेंशियल होता है वही आगे बढ़ते हैं, इसलिए ऐसे एम्ब्रियोज का सक्सेस रेट भी ज़्यादा होता है और क्योंकि ये बेस्ट सेलेक्टेड एम्ब्रियोज होते हैं तो इनका मिसकैरेज रेट भी कम होता है। और अगर हम पेशेंट के एम्ब्रियोज की PGT करना चाहें यानी कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग करना चाहें तो भी डे 5 के एम्ब्रियोज प्रेफर किए जाते हैं। सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के केसेस में भी ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र प्रेफर किया जाता है क्योंकि उसका सक्सेस रेट हाई होता है और ऐसे में पेशेंट को मल्टीपल प्रेगनेंसी के रिस्क से भी बचाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोज इतने ही अच्छे माने जाते हैं तो हमें क्या हमेशा ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। प्रेफर करना चाहिए जब हमारे पास एटलीस्ट 3 से 4 अच्छे ग्रेड के एम्ब्रियोज हों, तभी हम ब्लास्टोसिस्ट कल्चर करें, क्योंकि इनमें से सारे एम्ब्रियोज ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं और अगर हम 1 या 2 एम्ब्रियोज के साथ आगे बढ़ते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि एम्ब्रियोज ब्लास्टोसिस्ट में ना कन्वर्ट होकर बीच में ही अरेस्ट हो जाएं। तो ऐसे केसेस में एक्सटेंडेड कल्चर की बजाय डे 3 के एम्ब्रियोज गर्भाशय में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। अगर पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री रही हो डे 3 एम्ब्रियोज के साथ IVF फेलियर की या फिर पेशेंट की PGT करना मैंडेटरी हो, ऐसे केसेस में हम कम एम्ब्रियोज के साथ भी डे 5 में जा सकते हैं। डे 5 ट्रांसफ़र हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने एम्ब्रियोज अच्छे ग्रेड के आपके पास हैं, प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है IVF फेलियर की, सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या करना है या हमें डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है, और पहले हिस्ट्री तो नहीं रही है मिसकैरेजेस की। सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए आपके डॉक्टर आपके लिए ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज करते हैं। इसलिए अपने डॉक्टर से आप खुल के बात करें और अपने सक्सेस रेट की प्रोबेबिलिटी को जानें। थैंक यू।